हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 2। हमने लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 25 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्यूटर के। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं और उसमें जो चिप्स यूज होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती है। ये आईबीपीएस का क्वेश्चन है, देखो पूछा गया था लास्ट टाइम। तो इसमें है, इसका आंसर है सिलिकॉन। तो जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। और इंटीग्रेटेड चिप्स कौन सी जनरेशन में यूज होती हैं, थर्ड जनरेशन में। मैंने आपको बताया था ना, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसी। तो अगर आपसे पूछे पीसीज आर कंसीडर्ड एज फोर्थ जनरेशन, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पीसीज कौन सी जनरेशन का पार्ट है। जो पीसीज हैं दैट आर द पार्ट ऑफ फोर्थ जनरेशन। और उसमें क्या होता है, तो फोर्थ जनरेशन में होती है माइक्रो प्रोसेसर्स। तो फर्स्ट में हमारे होते हैं वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स। उसमें भी अगर हम डिफाइन करें तो उसमें होता है वीएलएसआई। क्या होता है फोर्थ में, वीएलएसआई। और फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है, फिफ्थ जनरेशन में होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन, यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है। विच जनरेशन का पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछे फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया क्या है, कौन सा है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। देखो जल्दबाजी में हमें परम टिक नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट पूछा है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ना कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो उसका आंसर परम है, बट अगर यहाँ पे पूछे फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया तो उसका आंसर सिद्धार्थ है। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रेटेड चिप्स किसने डेवलप की थी, तो उसका आंसर है जेएस किल्बी। किसने की थी, जेएस किल्बाई। ठीक है, नेक्स्ट है जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है उसको किसने डेवलप किया था। तो कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है दैट वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। तो न्यूमैन ने डिस्कवर किया था या डेवलप किया था कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर। देखो ये वाला क्वेश्चन जब आता है ना, सबको बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखो, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक थिंग्स, थ्री बेसिक फिजिकल इक्विपमेंट्स। तो वो कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है, एक तो होता है सिस्टम यूनिट, एक होता है इनपुट आउटपुट, और एक होता है मेमोरी। इसको अच्छे से फिट कर लो, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। माइक्रो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसमें थ्री बेसिक फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, एक तो सिस्टम का यूनिट हो गया, एक उसकी मेमोरी होगी, और एक इनपुट और आउटपुट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, बोथ पैरेलल में भी हो सकती हैं या सीक्वेंस में भी हो सकती हैं। तो बोथ 1 and 2 दैट इज पैरेलल भी हो सकती हैं और सीक्वेंस में भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो टैबलेट पीसी है वो किस टाइप का एग्जांपल है। जो टैबलेट पीसी है वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। सुपर तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सुपर और मेन फ्रेम हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं आएगा, बट कंफ्यूजन रहता है माइक्रो और मिनी में। तो जो टैबलेट पीसी है वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। टैबलेट पीसी किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो कंप्यूटर का। और अगर आपसे पूछे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्या कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर का। तो जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर, और जो हमने लास्ट किया टैबलेट पीसी दैट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। अब देखो, अभी मैंने आपको जस्ट अभी करवाया, फर्स्ट कंप्यूटर तो सिद्धार्थ है, बट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है डेवलप्ड इन इंडिया, परम। अभी लेटेस्ट में हम सारे पढ़ते आ रहे थे कि फुगाकू सबसे फास्टेस्ट है, बट अगर आप अभी रीसेंट न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लग गया होगा कि जो यूएसए का फ्रंटियर है दैट हैज बीन नंबर 1, अब वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड है। अभी तक फुगाकू चल रहा था जापान का, बट अभी रिसेंटली फ्रंटियर आ गया है। तो एग्जाम से पहले आपको वर्ल्ड का फास्टेस्ट भी देख के जाना और इंडिया का फास्टेस्ट भी, जो कि फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट है, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर। जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है वो किस काम के लिए यूज होता है, प्रत्यूष यूज होता है फॉर वेदर फोरकास्टिंग। और प्रत्यूष क्या है, इंडिया का फर्स्ट मल्टी मेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। तो अगर आपसे पूछे इंडिया का फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका आंसर है प्रत्यूष, जो कि यूज होता है फॉर द वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है, देखो बेसिकली थ्री टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, एक तो होते हैं एनालॉग, एक होते हैं डिजिटल, एक होते हैं इन दोनों का मिक्सचर। एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो जिसमें हम बाइनरी डिजिट्स यूज करते हैं वो हो गया डिजिटल। तो डिजिटल में हम क्या यूज करते हैं, बाइनरी डिजिट्स। तो दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स, तो उसका आंसर है डिजिटल। और जिसमें हम एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो जिसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अगर आपसे पूछे सिज्मोग्राफ किसका एग्जांपल है, तो सिज्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर जिसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस यूज होती हैं। और अगर आपसे पूछे जैसे हॉस्पिटल में डायलिसिस करते हैं, ईसीजी करते हैं, तो उनमें कौन सा यूज होता है, डिजिटल, हाइब्रिड या एनालॉग। तो वो है जो ईसीजी और डायलिसिस मशीन होती हैं दे आर हाइब्रिड। किस मोड में, हाइब्रिड, जिसमें डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों होते हैं।
अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटिएटिंग ब्रेन। तो ब्रेन को इमिटिएट कर रहा है मतलब कॉपी कर रहा है। जहां पे ब्रेन को कॉपी करने की थोड़ी सी बात आ जाती है, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की। किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की। नेक्स्ट है डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। तो बैकबोन क्या बनेगा कंप्यूटर का सक्सेसफुल बिल्डिंग सिस्टम बनाने के लिए, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है दैट इज द बैकबोन फॉर बिल्डिंग द सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का वो कब डेवलप हुआ था, 1970 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। अब जो सिस्टम यूनिट है उसमें क्या क्या आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिस्टम यूनिट है उसमें क्या क्या आएगा। सिस्टम यूनिट होता क्या है, सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो जितने भी कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसका कंटेनर हाउस क्या है, सिस्टम यूनिट है। ये बहुत बार घुमा के कंफ्यूजन आता है हमें, इसमें काफी बार लगता है कि मदरबोर्ड आंसर है, बट नहीं, सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट इज द हाउसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ। इसमें क्या है, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसमें क्या है, जो डाटा है उसकी प्रोसेसिंग होती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। तो उसका आंसर है सीपीयू। सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं और डाटा की प्रोसेसिंग होती है। रैम रोम नहीं करके ना, सीपीयू इसका आंसर होगा, ठीक है। और जो सीपीयू है उसमें क्या क्या होता है, द सीपीयू इज एन कंप्यूटर सिस्टम विच कंटेन्स, ये ऑप्शंस ये हुए हैं, ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो सीपीयू में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, एक तो होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होती है मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू in a computer system consists of control unit, arithmetic logic unit और memory unit। अब कंप्यूटर ऐड या कंपेयर डाटा कहाँ पे करता है, तो वो अपने सीपीयू में करता है। तो कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा हार्ड डिस्क में भी नहीं करेगा, फ्लॉपी डिस्क में भी नहीं करेगा, मेमोरी चिप में भी नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा, सीपीयू की चिप में करेगा। उसके बाद है सीपीयू इज अ फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज, सो इट इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। जो सीपीयू है उसमें सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जिनको जाना जाता है एज माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा जितने भी 25 हमने एमसीक्यूज किए हैं। बाकी हम इसका सेकंड पार्ट में करेंगे।